इन्वेस्टमेंट, फॉर्च्यून 500, इन सब की अलग पॉलिसीज लेकर आती है। दूसरी तरफ भारत की सरकार और राज्य की सरकार ये क्लेम करते हैं कि वो स्वदेशी के प्रचारक बने, स्वदेशी की कस्में खिलाई जाती हैं, घरेलू सामान खरीदिए, विदेशी सामान का इस्तेमाल कम करिए। तो ये पॉलिसी का बदलाव है, ये ताज़ा हुआ है ट्रंप की वजह से, या फिर दोनों सरकारों ने अपनी पॉलिसीज पर पुनर्विचार कर लिया है, या नई पॉलिसी कोई आने वाली है? देखिए, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि स्वदेशी की बात है तो वो पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं, और जो अमेरिका से और विदेशों से हमारे व्यापार है उसको लेकर बोलते हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री बोलते हैं स्वदेशी के लिए, तो उनका उस बयान में उसकी मंशा ये है कि ऐसे सामान, ऐसे विदेशी चीज़ों को बढ़ावा ना दिया जाए जो उत्तर प्रदेश में आतंकवाद को, धर्मांतरण को और गैर कानूनी चीज़ों को बढ़ावा देती हों। इसका कंटेस्ट दोनों का अलग अलग है। योगी हिंदुत्व की लाइन पर बोलते हैं स्वदेशी के लिए। भाई अब देखिए, सूत काते वाला जमाना तो है नहीं कि लोग गांधी जी की तरह चरखा रखे सूत काते लगे गांव गांव में कि वो कपड़ा पहनेंगे। स्वदेशी का मतलब मुख्यमंत्री जब बोलते हैं तो उनका मतलब यह है कि हम अपने लघु उद्योगों को बढ़ावा दें, अपने यहाँ पर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको उद्योग के रूप में लाकर, कोई विदेश के वो पैसा अगर विदेशी कंपनियों में जाएगा, फंडिंग होगी, टेरर में इस्तेमाल होगा, वो उनकी उस धर्मांतरण होगा, इसके पीछे उनका ये मंशा थी। तो आज दुनिया अपने अपने स्वदेशी स्थिति को लेकर अमेरिका के टैरिफ के बाद से हर देश विचार कर रहा है, भारत भी विचार कर रहा है, प्रधानमंत्री ने भी वही बात कही है। लेकिन हम तो लोग तो बहुत साल से सुनते आए भाई स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी जागरण मंच भी है। गांधी जी ने स्वदेशी का नारा देकर ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग की कमर तोड़ दी थी, इसमें भी कोई शक नहीं। और उनको ब्रिटेन के लोगों ने अधनंगा फकीर तक कहा। वो अचानक से ये वीरेंद्र जी स्वदेशी स्वदेशी कैसे शुरू हो गया? जो विदेश नीति को इन्हेंस करने वाली, मजबूत करने वाली सरकार क्लेम करती थी, वो स्वदेशी पर इतना ज़्यादा क्यों आक्रामक अभियान चला रही है कि कस्में खिलाई जा रही हैं? देखिए, स्वदेशी मतलब आपकी जड़ मजबूत रहेगी तो आपको बाहर से जो हमले होंगे उससे आपकी अर्थव्यवस्था चरमराएगी नहीं। क्योंकि जब हम दुनिया में चौथी अर्थव्यवस्था होने का दावा करते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्वदेशी उसका एक बहुत बड़ा ताकत है, फैक्टर है। अब राष्ट्रीय स्तर के बजाय आज योगी के मामले पर ये डिबेट रखी जाए, क्योंकि उन्होंने इसमें धर्मांतरण और छांगुर और कई सारे लोगों को लपेटा है, आतंकवाद, तो ये मामला हम लोग आज उसी पर लेकर जाते हैं। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश में भी जिसके पास पैसा है वो विदेशी ब्रांड का कपड़ा पहनता है, विदेशी लग्जरी लाइफ जीता है, विदेशी गाड़ियां रखता है। इसमें सुविधा के अनुसार स्वदेशी का बहिष्कार है, स्वदेशी अपनाता है, विदेशी बहिष्कार करता है। ये अपनी सुविधा के अनुसार है। लोकतंत्र में कुछ चीज़ें दिखावटी भी होती हैं और बहुत पैसे वाले लोग और नेता ये भी काम करते हैं। तो ये जो कहा जाए एक बयान है या जो युद्ध चल रहा है, ये दिखावटी भी हो सकता है और वोट बैंक का भी सिस्टम इसमें छिपा हुआ है। ब्रजेश जी, जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं वो स्वदेशी शिक्षा का पहले ही बहिष्कार कर चुके हैं। अभी तो अब दिवाली आ रही है, अभी तो ये चाइनीज वाली झालरिया घर घर में मिलेगी और ये रक्षाबंधन के राखी है भाई तो 9 तारीख को है, आज 5 तारीख है, 4 दिन बाद ये पटा पड़ा है बाजार में राखी। अब इतना पैसा से राखी आ गई विदेश से, चीन चाइनीज, उसको कहाँ वापस कर पाएंगे? तो मजबूरी है। ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है, जब आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम से पूरी दुनिया में जा रहे हैं तो कुछ आपको लेना पड़ेगा लोगों से, कुछ आपको देना भी पड़ेगा, और वही सिस्टम है। अब ये कोई स्वदेशी पर बहुत कंट्रोल नहीं है। विदेशी सामान आपकी मजबूरी है, सस्ता मिले चाहिए, चाहे टिकाऊ हुए चाहे ना हुए, तो ये भी देखना पड़ेगा जी। वैसे आज जब आतंकी संगठनों की बात आती है, टेरर फंडिंग की बात आती है, धर्मांतरण की बात आती है,
तो जो छांगुर जैसे लोग पनपते हैं और उन पर इंटेलिजेंस का फेलियर होता है, जब केंद्रीय एजेंसियां दबाव बनाती तब ये मामला खुलता है। आज मैं एक बात कहूंगा कि छांगुर के खिलाफ पिछले कई सालों से थानों में मुकदमे लिखे जा रहे थे, लेकिन पुलिस के अधिकारी उन पर कार्रवाई नहीं करते थे, जिसके चलते ये 2-3 साल से वो और बढ़ता पनपता रहा। लोगों को पता है कि फंड कहां से आ रहा है, लेकिन पुलिस के अधिकारियों पर अभी वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बात ब्रजेश जी, टेरर फंडिंग की जो आती है, हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, और दूसरा मुल्क है, अगर आप देखेंगे कि अगर कहीं से विदेश से पैसा आता है भारत में तो सऊदिया का पैसा आता है। सऊदिया अपने घर में एक सुई नहीं बनाता, वो भारत में कहीं टेरर फंडिंग कराएगा। पाकिस्तान में दाल रोटी खा के लाले हैं, वो रुपया कहाँ से दे देंगे इंडिया में। तो मेन मामला चाइना के ऊपर है, अगर वहां कुछ बात हो तब तो मामला बनता है बहिष्कार पे जी। बाकी तो ठीक है सब। और आजकल के नौजवान पीढ़ी देख रहे हैं आप कि कैसे उसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि वो पश्चिमी कल्चर से ओतप्रोत है, राजनीतिक रूप से तमाम बातें चाहे जो कही जाए, लेकिन हम सबको स्वदेशी अपनाना चाहिए। इस पर 4 लाइन सुनिएगा कि उच्च गुणवत्ता का सामान देश में बनाना है, हम सबको अधिकतम चीजें स्वयं ही बनाना है, और देशवासियों को शुद्धता का विश्वास दिलाना है, और हम सबको अब स्वदेशी ही अपनाना है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से अपनी ओपिनियन, फीडबैक, ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा का दूसरा चरण शुरू करते हैं। सीमित समय है, सभी